बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया राजपूत अपने प्रोग्राम स्टोरी हब के साथ। बात करते हैं आज फातिमा सुरैया बजिया की। उर्दू अदब और पाकिस्तानी टेलीविज़न की तारीख़ में कुछ नाम ऐसे हैं जो महज तख्लीक़कार नहीं होते बल्कि एक अहद, एक रिवायत और एक तहज़ीबी शनाख्त बन जाते हैं। फातिमा सुरैया बजिया भी इन्हीं नामों में से एक थी, जिनकी तहरीरें सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि माशरती इक़्तिदार, ख़ानदानी रिश्तों, तहज़ीब और एहतराम इंसानियत का आईना थी। फातिमा सुरैया बजिया ने अपनी ज़िंदगी में टेलीविज़न, रेडियो और स्टेज तीनों मीडियम्स पर काम किया, मगर असल पहचान इन्हें बतौर ड्रामा राइटर मिली। उनकी तहरीरों में सादगी, गहराई और खुलूस ऐसा था जो हर तबके के नाज़िर को अपनी जानिब खींच लेता था। वो ना सिर्फ एक अजीम अदीबा थीं बल्कि समाजी और फलाही मैदान में भी उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। 1 सितंबर 1930 को हैदराबाद दक्कन में आँख खोलने वाली फातिमा सुरैया बजिया एक ऐसे इल्मी और अदबी घराने में पैदा हुई जहाँ इल्म, अदब और तख्लीक सांसों में रची बसी थी। उनका ख़ानदान बरसग़ीर के नुमायाँ अदबी ख़ानदानों में शुमार होता है, जिसकी फ़िक्री खुशबू आज भी उर्दू दुनिया में महसूस की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि फातिमा सुरैया बजिया का टेलीविज़न की दुनिया में दाखिला महज एक इत्तेफाक था। रिवायत है कि 1966 में जब वो कराची जाने के लिए सफ़र कर रही थी तो उनकी फ़्लाइट मनसूख हो गई। इसी दौरान वो किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद PTV सेंटर पहुंची, जहां इस वक्त के स्टेशन डायरेक्टर आगा नासिर ने उनकी सलाहियतों को पहचान लिया। इब्तिदा में उनसे अदाकारी का एक मुख्तसर काम करवाया गया, मगर जल्द ही उनकी तख्लीकी क़ुव्वत ने ड्रामा निगारी के ज़रिए PTV से ऐसा मजबूत रिश्ता जोड़ा जो बरसों कायम रहा। फातिमा सुरैया बजिया के ड्रामों की सबसे नुमायाँ खुसूसियत ख़ानदानी निज़ाम की मजबूत अक्कासी थी। उनके लिखे हुए घरेलू ड्रामों पर हर दौर में नाज़रीन के दिलों पर राज करते रहे। वो बड़े ख़ानदानों, मुश्तरका इक़दार नस्लों के दरमियान फासिले, औरत के वक़ार और माशरती तवाज़ुन को निहायत नफासत से अपनी कहानियों में समो देती थीं। उनके मशहूर ड्रामों में शमा, अफशां, उरूसा और अना ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, जिनमें बड़े ख़ानदानों के मसाइल, रिश्तों की नज़ाकत और कुर्बानी का जज्बा मरकज़ी मौजू रहा। इसके अलावा अनारकली, ज़ीनत, आगही, बाबर और सस्सी पुन्नू जैसे ड्रामे भी उनकी तख्लीकी अज़मत का मुँह बोलता सबूत हैं। उनके लिखे मुकालमे आज भी शायकीन को याद हैं और कई जुमले तो ज़रबुल मिसल बन चुके हैं। फातिमा सुरैया बजिया की खिदमत के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने 1997 में इन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। इसके अलावा इन्हें मुतअद्दिद कौमी और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात हासिल हुए, जिनमें जापान का आला सिविल अवार्ड भी शामिल है, जो उनकी बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई का सबूत है। 2012 में सदर पाकिस्तान की जानिब से इन्हें हिलाले इम्तियाज़ अता किया गया, जो उनके शानदार अदबी सफ़र की एक और दरख्शां मिसाल है। अदब के साथ साथ उन्होंने अमली ज़िंदगी में भी माशरे की खिदमत की। वो सिंध हुकूमत की मुशीर बराए तालीम के तौर पर भी खिदमत अंजाम देती रहीं, जहाँ उनकी कोशिश रही कि इल्म और तहज़ीब को नई नस्ल तक मुंतकिल किया जाए। फातिमा सुरैया बजिया का ताल्लुक जिस ख़ानदान से था वो ख़ुद एक अदबी इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखता है। उनके भाइयों में अहमद मकसूद और अनवर मकसूद जैसे नाम शामिल हैं, जो उर्दू अदब, तंज़ो मिज़ाह और दानिशवराना इजहार में नुमाया मकाम रखते हैं। बहनों में सारा नकवी, ज़हरा निगाह और ज़ुबैदा तारिक भी अदब और मीडिया की दुनिया में गरां कदर खिदमत सर अंजाम देती रही हैं। यूं बजिया का पूरा ख़ानदान इल्म और अदब की एक रोशन कहकशां था। ज़िंदगी के आखिरी बरसों में फातिमा सुरैया बजिया गले के कैंसर में मुब्तला रहीं और तवील अलालत के बाद 10 फरवरी 2016 को 86 बरस की उम्र में ये अजीम चिराग गुल हो गया। मगर उनका जिस्मानी वजूद ख़त्म होने के बावजूद उनकी तहरीरें आज भी ज़िंदा हैं, बोलती हैं, सिखाती हैं और याद दिलाती हैं कि अदब का असल मकसद इंसान को इंसान से जोड़ना है। फातिमा सुरैया बजिया अपनी तहरीरों के ज़रिए ये सबक दे गईं कि एहतराम इंसानियत, खुलूस और तहज़ीब की खुशबू कभी नहीं बुझती।
وہ نہ صرف ایک عہد کی آواز تھی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مستقل رہنما ہے، ایک ایسی روشنی ہے جو رہتی دنیا تک اردو ادب کو منور کرتی رہے گی۔ ایسے ہی معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی اردو ٹی وی، اور اس کے علاوہ ہمارے چینلز DTV NN اور دیسی ٹی وی USA۔ Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.